बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं टैक्स फाइलर्स के लिए बड़ी खबर है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का ऐलान कर दिया गया। शौकत तरीन ने 15 रोजा तौसी का ऐलान किया। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात लेंगे। अशरफ खान बताइएगा इस हवाले से। अशरफ खान से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं टैक्स फाइलर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने 15 रोजा तौसी का ऐलान कर दिया है। तो टैक्स फाइलर्स के लिए बड़ी खबर यह है कि इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसी का ऐलान कर दिया गया है। अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद डिटेल्स जानेंगे। जी अशरफ खान। जी, वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन से इस्लामाबाद में कराची चैम्बर की वक्त की मुलाकात अभी जारी है, जिसमें यहाँ पे मसाइल से आगाह किया था कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराना मुश्किलात दरपेश होनी, जिसको सुनने के बाद वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन ने इनकम टैक्स रिटर्न गोशवारी की तारीख में 15 दिन तौसीह कर दिया। इनकम टैक्स गोशवारी जमा करेंगे 15 अक्टूबर तक आवाम जो है अपने गोशवारी जमा करा सकते हैं। यहाँ से कराची चैम्बर वक्त की जो सदारत जो है चेयरमैन बिजनेस बैंक ग्रुप जो है जुबैर मोती वाले ने की है और कराची चैम्बर के अहम मेंबरान भी इसमें शामिल थे। यहाँ पे एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के साथ जो ये कहा है कि टैक्स कानून ऑर्डिनेंस 2021 के जो निफाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया और कहा है कि इन तमाम कानून से निफाज सिर्फ कराची से ही किया जाता है, तमाम जुर्माने कराची पे होते हैं। ऐसा हम कराची से जो किया जाता है इसके लिए सबसे बात किया जाए, तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत करने के बाद ऐसे फैसले करने चाहिए और खुद साख्ता फैसले से ताजिर और सनअतकार सब परेशान होते हैं। इस पे शौकत तरीन ने जो यकीन दहानी कराई है तमाम मसाइल को तर्जीही बुनियादों पर हल कराया जाएगा। अशरफ खान हमारे साथ ही मौजूद रहिए। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। फरहान शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तौसीह का बाकायदा ऐलान किया गया है, कैसे देखते हैं इस इक़दाम को आप? जी बहुत शुक्रिया। ये इक़दाम टेम्परेरी आर्जी तौर पे तो टैक्स गुजार और टैक्स कंसल्टेंट के लिए ये बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन दूसरी तरफ ये टैक्स गुजार के साथ टैक्स कंसल्टेंट और पूरी आवाम के साथ एक मजाक किया गया। जब आपका सिस्टम मुकम्मल तौर पे फाल ना हो, आपका FPR का सिस्टम हैक कर लिया जाए, 15 दिन के लिए वो सिस्टम चल ना सके, 27 तारीख तक आपकी टैक्स रिटर्न में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज की टीम, IT की टीम वो गलतियां ठीक ना कर सके, आपका जो सिस्टम है इस कैपेसिटी में ना हो कि जो आखिरी दिन सिस्टम का लोड ले सके, जो टैक्स गुजार आज के दिन तक 1/3 ऑफ द लास्ट ईयर पहले ही पूरी कौम में से तमाम 22 करोड़ आवाम में से 30 लाख लोग टैक्स रिटर्न फाइल कर और उस 30 लाख में से 10 लाख लोगों तक टैक्स रिटर्न फाइल की। 20 लाख लोग रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे फाइनेंस मिनिस्टर तक ये बात जाना इस बात की इम्पोर्टेंस का अंदाजा भी करता है और करवाता है कि टैक्स रिटर्न इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन इन छोटे मैटर्स के लिए जहां चेयरमैन FPR, मेंबर पॉलिसी, मेंबर IT आपको बेबस नजर आते हैं कि हर पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ ऊपर अगर IMF के इशारे से और फाइनेंस मिनिस्टर के इशारों पे चलनी है तो ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल सिस्टम नहीं चल सकता। ना ही टैक्स रिटर्न और उसकी तादाद बढ़ सकती है, ना टैक्स नेट में इजाफा हो सकता है, ना टैक्स पेयर के और टैक्स कंसल्टेंट के। फरहान शहजाद ये बताइएगा कि अब तौसीह का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है, आप मुतमईन हैं इस ऐलान से कि या नहीं? 15 दिनों में पॉसिबल ही नहीं है। FPR का सिस्टम इस काबिल नहीं है, इस कैपेसिटी में नहीं है कि अगले 15 दिनों में 20 लाख रिटर्न फाइल की जा सके। रोजाना की 1.5 लाख रिटर्न के तकरीबन बनती है और आज के दिन में पूरा दिन सिस्टम बंद रहा। इससे पहले भी चालान जनरेट नहीं हो रहे थे, रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट वो प्रॉपरली अभी तक ठीक नहीं हो सकी। ठीक है, तो ये 15 दिन काफी नहीं है और आप इससे मुतमईन नहीं हैं। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान टैक्स बार फरहान शहजाद हमारे साथ है और साथ ही साथ अशरफ खान हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया। डॉलर की परवाज बरकरार है, मजीद 18 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर 170 रुपए 66 पैसे का हो गया।
डॉलर की उड़ान के साथ हर चीज की कीमत ऊपर जाने लगी है और गरीब महंगाई के नए सुनामी में गौते खा रहा है। डॉलर की परवाज बरकरार है, मजीद 18 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर 170 रुपए 66 पैसे का हो चुका है। डॉलर की उड़ान के साथ हर चीज की कीमत भी ऊपर जा रही है और गरीब महंगाई के नए सुनामी में गौते खा रहा है। डॉलर की परवाज बरकरार है, मजीद 18 पैसे महंगा हो चुका है और इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर 170 रुपए 66 पैसे का हो गया। डॉलर की उड़ान के साथ साथ हर चीज़ की कीमत ऊपर जा रही है, महंगाई बढ़ रही है और गरीब जो है वो इस वक्त परेशान हाल है। मजीद 18 पैसे डॉलर महंगा हो गया है। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर 170 रुपए 66 पैसे का हो गया। रुपए की कदर में मजीद कमी होती जा रही है। डॉलर की उड़ान के साथ साथ हर चीज़ की कीमत में होशरुबा इजाफा होता ही चला जा रहा है और गरीब जो है वो इस वक्त महंगाई के मारे दुहाई दे रहा है। डॉलर की परवाज है जो कि जारी है, थमने का नाम नहीं ले रही। मजीद 18 पैसे डॉलर महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में एक अमरीकी डॉलर 170 रुपए 66 पैसे का हो गया। और अब शहरियों के लिए एक और अलमनाक खबर। बिजली 1 रुपए 95 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा है। नेपरा ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। एक माह के लिए 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की गई थी। तो शहरियों के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। बिजली के कीमत में मजीद इजाफा होगा। बिजली 1 रुपए 95 पैसे फी यूनिट महंगी होने का खदशा है। नेपरा ने बिजली महंगी करने के लिए दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और एक माह के लिए 2 रुपए 7 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त की गई थी। और अब कुछ बात करें शहर में डेंगू सूरत हाल की, तो लाहौर में डेंगू ने सर उठा लिया है। केसेस खतरनाक हद तक बढ़ रहे हैं। 24 घंटों में 167 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हुए हैं। रवां साल शहर में कुल तादाद 1419 तक जा पहुंची। हस्पतालों में रश बढ़ रहा है। 115 मरीज शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। 24 घंटों में 167 अफराद डेंगू बुखार में मुब्तला हो चुके हैं। रवां साल शहर में कुल तादाद 1419 तक जा पहुंची है। हस्पतालों में रश बढ़ रहा है और 115 मरीज शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। और अब बात शहर के मौसम की, तो शहर में मानसून का आखिरी स्पेल, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। रवां मानसून सीजन के दौरान लाहौर में मामूल से कम बारिशें रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने स्मॉग के खतरे से पेश की खबरदार कर दिया है। शहर में सुबह के औकात में सूरज आबोताब से चमकता रहा। दिन के वक्त मौसम ने करवट ली, काली घटाएं छाई और बादल बरस पड़े। केनाल रोड, मुगलपुरा, फतेहगढ़, धर्मपुरा, माल रोड, जेल रोड, लक्ष्मी चौक, टाउनशिप, कायदे-आज़म इंडस्ट्रियल एस्टेट और दीगर इलाकों में बारिश हुई। कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई जबकि कुछ इलाकों में तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का आखिरी स्पेल आइंदा चंद रोज में इख्तिताम पजीर हो जाएगा। मानसून जो है वो तकरीबन पाकिस्तान से ये ख़त्म हो जाएगा, यानी अगले फिर आगे बारिशें तो होंगी लेकिन वो मानसून की नहीं होंगी। लेकिन वो भी अभी लगता है कि चूँकि आगे ट्रांजिटरी पीरियड आ जाता है, मानसून से एकदम अपने दूसरे सर्दियों की तरफ जाते हैं, तो वो थोड़ा सा लंबा गैप भी आ सकता है खुशक मौसम का। रवां मानसून सीजन में लाहौर में निस्बतन कम बारिशें हुई, जिससे आने वाले दिनों में स्मोक के खतरात बढ़ गए हैं। मानसून की ओवरऑल बारिशें जो हैं वो कम है। इसी तरह पंजाब में भी थोड़ी सी कम ही बारिशें हुई हैं, लेकिन पिछले साल बारिशों का जो एवरेज था वो काफ़ी ज़्यादा था। इस साल थोड़ी सी कम है। आगे आने वाले दिन जो होते हैं वो आजकल थोड़ा सा मसला बना हुआ है। ये गुज़श्ता 4-5 साल से थोड़ा सा दूसरे पोल्यूटेंट्स जो हैं जो गाड़ियों की वजह से होते हैं या वैसे वो थोड़े से बढ़े हुए हैं आजकल। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के बायस रुवायती मानसून के रंग भी फीके पड़ते जा रहे हैं। आने वाले दिनों में मौसम खुश्क रहा तो स्मोक की शिद्दत में इजाफा हो सकता है। मानसून के आखिरी स्पेल की बारिशों का सिलसिला लाहौर समेत पंजाब में जारी है, जबकि मौसम का अहवाल बताने वाले कहते हैं कि रवां बरस मानसून की बारिशें निस्बतन कम हुई हैं, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में हमें माहौलियाती तब्दीली में काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन इफ्तिखार के साथ सादिया खान, लाहौर। कस्टम्स इन्फोर्समेंट कस्टम्स इंटेलिजेंस की बदनाम ज़माना स्मगलर के खिलाफ कार्रवाई। स्मगलर हाजी नबी बख्श के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई की गई। मजीद अहवाल जानेंगे, रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान नकवी, बताइएगा। जी बिल्कुल, कस्टम्स इंटेलिजेंस और कस्टम्स इन्फोर्समेंट लाहौर की टीम ने
بدنام زمانہ اسمگلر حاجی نبی بخش کے خلاف تاریخی چھاپہ مار کارروائی کی ہے۔ کسٹمز انٹیلیجنس اور کسٹمز انفورسمنٹ کی مشترکہ ٹیموں نے حاجی نبی بخش نامی کوئٹہ کے اسمگلر کے 8 کنٹینرز ہیں جو کہ کوئٹہ سے مختلف سامان لے کے، جس میں خشک دودھ ہے، ڈرائی فروٹس ہیں، الیکٹراڈز ہیں اور کپڑے کی بھاری کھیپ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ٹائرز کی بھاری کھیپ ہے جو کہ لاہور کی مارکیٹوں میں یہاں پہ منتقل کی جانی تھی، وہ بحق سرکار ضبط کر کے 16 جو اسمگلرز کے ساتھی ہیں جس میں ڈرائیورز اور گاڑیوں میں موجود ہیلپرز تھے انہیں گرفتار کر لیا ہے۔ اس حوالے سے آج کلکٹر کسٹم باسط مقصود عباسی اور ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس لاہور سائمہ آفتاب نے مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی، جس میں انہوں نے بتایا کہ ایڈیشنل ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس حسن فرید کی سربراہی میں یہ بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور 40 کروڑ روپے مالیت بتائی گئی ہے اس سامان کی، جو کہ 8 کنٹینرز میں لاہور منتقل کیا جا رہا تھا۔ کسٹمز کے کلکٹر باسط مقصود عباسی نے بتایا کہ 2 کنٹینرز جو ہیں وہ مزاحمت کے بعد یہاں سے فرار ہوئے اور ملتان پہنچے اور انہیں ملتان میں کسٹمز کی ٹیم نے جو ہے وہ قبضہ میں لے لیا۔ اس طرح مجموعی طور پہ جو ہے یہ کروڑوں روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان ہے جو کہ لاہور منتقل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس سائمہ آفتاب نے بتایا کہ اسمگلرز کے خلاف اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کارروائیاں کی جا رہی ہیں اور 5 FIRs کا اندراج جو ہے اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت کر دیا گیا ہے، جس میں حاجی صادق اچکزئی، اس کے ساتھ ساتھ حاجی نبی بخش، یہ جو 2 بڑے اسمگلر ہیں ان کو بھی نامزد کیا گیا ہے اور اسمگلرز کی جائیدادیں ضبط کرنے اور ایسی گاڑیاں جو کہ تسلسل کے ساتھ اسمگلنگ کا مال لے کے کوئٹہ یا خیبر پختونخوا سے لاہور آتی ہیں ان کے خلاف جو ہے ان کو بلیک لسٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس سائمہ آفتاب نے بتایا کہ کارروائی کی جا رہی ہے اور ایسے اسمگلرز جن کی گاڑیاں جو ہیں وہ بار بار جو ہے وہ اسمگلنگ کے دھندے میں ملوث پائی جاتی ہیں، ان گاڑیوں کو بھی ضبط کیا ہمارے ساتھ تھے، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ نون لیگ کی طاقت کا ادراک مخالفوں کو تو ہے مگر خود نون لیگ کو نہیں، مریم نواز کا دعویٰ، کہتی ہیں نواز شریف اور نون لیگ کی طاقت بیانیے اور خدمت کی طاقت ہے۔ نواز شریف کی مسلم لیگ نون کی جو طاقت ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے جو آج بھی ووٹ کی بھی طاقت ہے، بیانیے کی طاقت ہے، خدمت کی طاقت ہے، ہر چیز کی جو طاقت ہے اس کا آپ کے مسلم لیگ نون کے مخالفوں کو ادراک ہے، اگر نہیں ادراک تو مسلم لیگ نون کو ادراک ہے، کیونکہ مسلم لیگ نون میں آج بھی ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم سے ڈر رہے ہیں، ہم ان سے ڈر رہے ہیں۔ CCPO غلام محمود ڈوگر کی پروزیکیوٹر جنرل پنجاب رانا عارف کمال نون سے ملاقات، پولیس اور پروزیکیوشن کے درمیان تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر نے پروزیکیوٹر جنرل پنجاب رانا عارف کمال نون سے ملاقات کی۔ ملاقات میں تفتیشی کی عدالت میں ریکارڈ سمیت پیشی کو یقینی بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں ناقص تفتیش کے ذمہ دار پولیس افسران کو محکمانہ سزائیں، شناخت پریڈ اور نارکوٹکس کے مال مقدمہ میں خامیوں کو دور کرنے پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سسٹم آف کرمنل جسٹس جو ہے اس میں پولیس اور پروسیکیوشن، جوڈیشری اور جیل خانہ جات کا آپس میں 4 کا کمبینیشن ہے جو کہ ہینڈز اینڈ گلوز ہوتا ہے۔ پروسیکیوشن کے ساتھ پولیس کی بہت زیادہ کوارڈینیشن ہوتی ہے، تو آج بھی ہم نے جناب پروسیکیوٹر جنرل صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ تھی، تو اسی حوالے سے ہماری بڑی ریگولر فریکوینٹلی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، ڈویژنل لیولز پہ بھی ہوتی ہیں اور لاہور لیول پہ بھی ہوتی ہیں۔ تو آج نون صاحب سے میں نے ٹائم لیا تھا کہ ان کے ساتھ میں جو ہماری جنرلی جو پروسیکیوشن کی اور پولیس کی جو آپس میں لیزان ہے، کوارڈینیشن ہے، اس کو امپروو کرنے کے لیے اور مزید بہتر کرنے کے لیے گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز کی سربراہی میں ایپٹما کی سالانہ جنرل میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ گوہر اعجاز کا اس موقع پر کیا کہنا تھا، آپ کو سنواتے ہیں۔ کاٹن کے فگرز یہ ہیں کہ پچھلے سال اگر 60 لاکھ بیل آئی تھی تو پچھلے سال 60 سینٹ کی دنیا میں روئی کی قیمت تھی، 60 سینٹ کی روئی کی قیمت کے حساب سے 8,500-9 ہزار روپے کی روئی کی قیمت اس کو ملی۔ 8,500-9 ہزار کا مطلب ہے اس کو جو گٹھڑی کی قیمت مل رہی تھی وہ اپنی 35 سے 36 ہزار روپے بیل مل رہی تھی۔ اگر اس کو 35 سے 36 ہزار بیل مل رہی تھی تو 60 لاکھ بیل کو اس کو 200 بلین روپے ملا۔ اس سال اب جو کراپ اس کی آئی ہے اس کراپ کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ 90 لاکھ بیل کراپ آئے گی۔ اگر 90 لاکھ بیل کراپ آئے گی 60 لاکھ کے سامنے اور ہمارے فارمر کو 14,000 روپے من کی اگر پرائس ملے گی، پچھلے سال سے 6,000 روپے من زیادہ، تو 14,000 روپے من کا مطلب ہے
یہ 60,000 روپے کی منیمم بیل بکے گی. 90 لاکھ کا مطلب ہے بیل کا کہ 600 ارب 600 بلین 60,000 کروڑ روپے ہمارے فارمر کو ملے گا. پچھلے سال 20,000 کروڑ ملا تھا اسی کاٹن کی کراپ کا, اسی ایریا سے جو کاٹن کا ایریا تھا اس میں 20,000 کروڑ یا 200 بلین روپے ملا تھا. اس سال انٹرنیشنل جیسے ہم کہتے ہیں کموڈٹی کا سائیکل ہے, قیمت بڑھ گئی ہے, تو ہمارے جیسے سعودی عربیہ کے پاس تیل ہے, قطر کے پاس گیس ہے, تو ان کو پاس سعودی کا تیل کی قیمت $80 ہو گئی ہے, ہمیں اس کی تکلیف ہے, تیل بڑھ گیا. قطر کے پاس LNG ہے, اس کی قیمت بڑھ گئی ہے, تو ان کو فائدہ. ہمارے یہاں پاکستان میں کاٹن ہے, تو کاٹن ہمارے پاکستان میں ہمارے فارمر کو اس سال اسی کراپ اسی ایریا پہ 90 لاکھ بیل پہ اگلے 3 مہینے میں 600 ارب روپیہ 60,000 کروڑ روپے ملے گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.